गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल बेटा हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था नाइन्थ स्टैटिस्टिक्स का। चैप्टर नाइन्थ में हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन स्टार्ट किया था, न्यूमेरिकल पोर्शन। अर्थमेटिक मीन के अंदर हमने एक तो इंडिविजुअल सीरीज डिस्कस करी थी और एक डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है ना। इंडिविजुअल सीरीज की क्या पहचान थी? एक सिंगल सीरीज गिवन होगी। और डिस्क्रीट सीरीज की क्या पहचान थी? आपको सीरीज के साथ साथ क्या गिवन होगा? फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है ना। तो आज हम करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अर्थमेटिक मीन को निकालने के 3 वेज होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंग, डिस्क्रीट सीरीज के अकॉर्डिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? आपको क्लास इंटरवल गिवन होगी इस तरीके से, जैसा आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना यहाँ पर, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसको क्लास बोलते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज से आपने किया था, तो इंडिविजुअल सीरीज में भी 2 तरीके होते हैं सम करने के, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? इंडिविजुअल सीरीज में सम ऑफ एक्स अपॉन में एन। एक्स का मतलब सीरीज, सीरीज का सम डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ आइटम्स, सम ऑफ एक्स अपॉन में एन। और इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड था आपका। शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूला क्या था? ए प्लस सम ऑफ डी अपॉन में एन। डी का मतलब डेविएशन। डेविएशन कैसे निकलता है? एक्स माइनस ए। जो एक्स सीरीज होती है उसमें से माइनस करते रहो, अज्यूम मीन। फिर आपने डिस्कस किया था यहां पर डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी 2 मेथड हैं, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। अगर क्वेश्चन में डिस्क्रीट सीरीज आ जाए और डिस्क्रीट सीरीज में आपको मीन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में सम ऑफ एफ। पहले फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज को एक्स सीरीज से क्या करोगे? मल्टीपल, जो आएगा उसका सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में सम ऑफ एफ। ठीक है। और शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला क्या रहेगा? ए प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन में सम ऑफ एफ, अज्यूमिन प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन में सम ऑफ एफ। आज हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सीरीज क्या आपकी? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर भी 2 मेथड रहेंगे आपके। डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला होगा सम ऑफ एफ एम अपॉन में सम ऑफ एफ, सम ऑफ एफ एम अपॉन में सम ऑफ एफ। और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला सेम वही रहेगा, ए प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन में सम ऑफ एफ। बस यहां डेविएशन निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। यहां डेविएशन कैसे निकलता है? एक्स माइनस ए करके। यहां डेविएशन कैसे निकलेगा? एम माइनस ए करके। बस ये डिफरेंस है। वहां डेविएशन एक्स माइनस ए करके आएगा और यहां डेविएशन एम माइनस ए करके आएगा। वहां डेविएशन एक्स माइनस ए, यहां डेविएशन एम माइनस ए। बस वो क्वेश्चन करने समझ आ जाएगा आपको। बस फॉर्मूला देखिए यहां पर पहले आप। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या पहचान होती है? क्लास इंटरवल गिवन होगा। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ एफ एम अपॉन में सम ऑफ एफ। ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन यहां पर मुझे क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, दिया है ना आपको। फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। सबसे पहले एम निकालना है, मिड वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला ये रहा आपका, सम ऑफ एफ एम अपॉन में सम ऑफ एफ। एम का मतलब मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू कैसे निकलती है? इन दोनों को प्लस 2 से डिवाइड। इन दोनों को प्लस 30 आ गया, 2 से डिवाइड। इन दोनों को प्लस 2 से डिवाइड, प्लस 2 से डिवाइड, प्लस 2 से डिवाइड। मिड वैल्यू आ गई, एम आ गई, आपकी एम रो आ गई यहां पर। एफ ये था। एम और एफ को क्या करता हूं? मल्टीपल।
एम को एफ से क्या करता हूं मल्टीपल, तो क्या आ जाएगा एफ एम, क्या आ जाएगा एफ एम। एफ और एम को क्या करता हूं मल्टीपल कर दो, कर दिया मल्टीपल, तो एफ एम आ जाएगा। ठीक है, एफ एम। फिर एफ एम का क्या कर लो, सम कर लो। 20 इंटू 5 किया, 24 इंटू 15 किया, 14 इंटू 25 किया, मल्टीपल कर लिया मैंने इन सबको। फिर इसे सम कर लो, सम ऑफ एफ एम ये आ गया, सम ऑफ एफ एम ये आ गया, सम ऑफ एफ ये आ गया। फॉर्मूला में पुट करना है बस, जैसे देखो 3620 डिवाइड बाई 140, डिवाइड करके जो भी आंसर है आपका, है ना इजी। बस मिड वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले आपको मिड वैल्यू निकाल लेना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर लेना उसको, एफ एम आ जाएगा, एफ एम का सम और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आपका आता है यहां पर शॉर्टकट मेथड से निकालना। किससे निकालना, शॉर्टकट मेथड। देखिए यहां शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला क्या रहता है, ए प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन में सम ऑफ एफ, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया, ए प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन में सम ऑफ एफ। क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में सबसे पहले मिड वैल्यू निकालोगे, आपको वैसे ही करना है, सेम मिड वैल्यू निकालनी है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 10, ऐसे 30, 30 से 40, 40 से 50 आपको सीरीज दी हुई है। मिड वैल्यू निकाल लोगे ना, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करना बेटा, आ जाएगी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालनी ना मैंने यहां पर, निकाल दी मिड वैल्यू बेटा। मिड वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करोगे, डेविएशन निकालोगे। अभी मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट मेथड में यहां पर डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, m माइनस ए, m माइनस ए। जो आपकी m सीरीज आई है इसमें से अज्यूम मीन ले लो। हमने अज्यूम मीन 25 को ले लिया, 1 2 3 4 5, तो अज्यूम मीन हमने इसको ले लिया 25 को। करके भी देख लो, 5 लोवेस्ट टर्म है, 45 हाईएस्ट टर्म है, दोनों को प्लस किया, 50 आ गया, डिवाइड बाई 2 25 मेरी आ गई। यहां पर मैं इसको एम ले लूंगा, ए ले लूंगा, सॉरी क्या ले लूंगा, अज्यूम मीन। ठीक है ना, इसको अज्यूम मीन ले लिया। डेविएशन कैसे निकालोगे, एम माइनस ए, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। कर लिया यहां तक, एम आ गया, डी आ गया। अब क्या कर लो, डी एम एफ डी का मल्टीपल, एफ और डी को मल्टीपल कर लो। सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल दिया था, उससे मिड वैल्यू निकाल ली, मिड वैल्यू निकाल के डेविएशन निकाल दिया। डेविएशन कैसे निकलता है, एम माइनस ए, यहां पर एम माइनस ए करके। ठीक है, अज्यूम मीन 25 आ गया, डेविएशन निकाल लिया, डी एम माइनस ए करके आपने निकाल लिया, यहां पर डी एम माइनस ए करके डेविएशन आ गया ना। फिर फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, एफ डी का मल्टीपल। डेविएशन मैंने यहां निकाल लिया और एफ ये रहा, एफ डी का मल्टीपल कर दो। जो एफ डी आ गया उसका सम कर लेना, सम ऑफ एफ डी चाहिए, सम ऑफ एफ डी। ठीक है ना, सम ऑफ एफ डी, ये हो गया सम ऑफ एफ डी। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, ए प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन में सम ऑफ एफ, ए प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन में सम ऑफ एफ। अज्यूम 25 था, सम ऑफ एफ डी 20 आ गया आपका, सम ऑफ एफ 140 आ गया। पहले इसको सोल्व करना, फिर जो आए वो 25 में ऐड कर देना। ठीक है, बात समझ आ गई। ये देखिए बेटा, यहां आपके क्वेश्चन दिए हैं, मार्क्स दिए लेस देन 10, लेस देन 10 मार्क्स आए हैं 5 बच्चों के, लेस देन 20 कितने बच्चों के आए हैं 17 के, लेस देन 30 कितने बच्चों के आए हैं 31 के, लेस देन 40 कितने बच्चों को आए हैं 41 के, लेस देन 50 कितने बच्चों को आए हैं 49 बच्चों के। मुझे इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। लेस देन 10 यानी 0 से 10, देखो लेस देन 10 में कितने बच्चे हैं 5, लेस देन 20 में 17, क्या 17 में ये 5 इंक्लूड नहीं है, बिल्कुल है इंक्लूड। लेस देन 10 में 5 है, लेस देन 20, अगर मैं बोलूं तो 0 से 10 तक बच्चे कितने हैं 5,
0 से 20 तक बच्चे कितने 17, कि लेस देन 10 में तो 0 से स्टार्ट हो गया ना। लेस देन 10, 10 से कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं 5 के, 20 से कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं 17 के, 30 से कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं 31 के। यानी लेस देन 10 में 5 है तो लेस देन 20 में ये इंक्लूड है, 5 इंक्लूड है, 17 में 5 इंक्लूड है। लेस देन 30, 31 में ये 17 इंक्लूड है। तो मुझे इसकी क्लास इंटरवल बनानी है बेटा। कैसे बनेगी? लेस देन 10, 0 से 10, लेस देन 20, 10 से 20, लेस देन 30, 20 to 30, लेस देन 40, 30 to 40, लेस देन 50, 40 to 50। ठीक है, 40 to 50 क्लियर है। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। तो मैं इसकी क्लास इंटरवल बना लूंगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और यहां से क्या करूंगा, माइनस करता रहूंगा। 0 से 10 तक कितने बच्चे हैं 5 बच्चे, तो 10 से 20 कितने होंगे 70 माइनस 5। लेस देन 30 कितने बच्चे होंगे 31 माइनस 17। लेस देन 40 कितने बच्चे होंगे 41 माइनस 31। एंड लेस देन 50 कितने बच्चे होंगे 49 माइनस 41। आ रही बात समझ? लेस देन 10 में लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन करूंगा। 0 से 10 5, 10 से 20 इतने, 30 से 20 से 30 इतने बच्चे, 30 से 40 इतने, 40 से 50 लेस करते नहीं। तो यहां पे मेरी क्लास इंटरवल बन जाएगी। ये देखो 0 से 10 5, 10 से 20 के लिए मैंने क्या किया 17 माइनस 5 12 आ गया। 20 से 30 कितने हो गए 31 माइनस 17 14 आ गया। 30 से 40 कितने हो गए 41 माइनस 31। तो एक तो एक्स सीरीज बन गई, ये आपकी फ्रीक्वेंसी बन गई। आगे का स्टेप वही है, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालोगे। एम निकाल दिया। इसमें मुझे कुछ भी नहीं बोला कि डायरेक्ट मेथड यूज करना है या शॉर्टकट मेथड, तो जो आपका मन करे वो मेथड यूज कर लेना। तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर लूंगा यहां पर। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सम ऑफ एफ एम अपॉन में सम ऑफ एफ। ठीक है ना, यानी एफ एम कर लो फिर तो सम कर लेना, फॉर्मूले में पुट कर देना बस। मिड वैल्यूज आ गई, फ्रीक्वेंसी हमारी ये निकल गई थी, एफ एम कर लो। कर लिया एफ एम, सम ऑफ एफ एम अपॉन में सम ऑफ एफ। ठीक है, इस तरीके से। इसी में क्वेश्चन है मोर देन 0। ये लेस देन था तो हमने नीचे से ऊपर वाला माइनस करते रहे। अब इसमें देखना क्या करना है। मोर देन 0, 0 से ज्यादा, मोर देन 0 सारे आगे, मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 6, मोर देन 8। तो इसमें क्लास इंटरवल कैसे बने, देखो मोर देन 0, 0 से ज्यादा सारे ही आगे। मोर देन 2 यानी 30 में 28 इंक्लूड है। ठीक है, तो मोर देन वाले में क्या करना आपको, देखो मोर देन 0, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। इस तरीके से हम क्लास इंटरवल बना लेंगे। मोर देन 0, मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 6, मोर देन 8। तो हम इस तरीके से क्लास इंटरवल बना लेंगे। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, अब ऊपर से नीचे वाला माइनस करते रहेंगे। उसमें हम नीचे से ऊपर माइनस करते थे, इसमें ऊपर से नीचे वाला। 30 माइनस 28 2, 28 माइनस 24 4, 24 माइनस 18 6, 18 माइनस 10 8, एंड 10 माइनस 0 10। जैसे उसमें फर्स्ट वाला सेम था 5 का 5, इसमें लास्ट वाला सेम रहेगा 10 का 10। ठीक है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 कर लिया मैंने। देन क्या करना है 30 माइनस 28 2, 28 माइनस 24 4, 24 माइनस 18 6, 18 माइनस 10 8, 10 माइनस 0 10। इसमें लास्ट वाला सेम रहेगा। अब आपके पास वही आ गया, सेम आगे वही करना आपको। क्लास इंटरवल आ गई है, मिड वैल्यू निकाल लेना इसकी। ये एफ है, एफ एम कर लो, एफ एम कर लिया, एफ को एम से मल्टीपल कर लिया, फिर सम ऑफ एफ एम निकाल लो, आगे फॉर्मूले में पुट करना है, सम ऑफ एफ एम अपॉन में सम ऑफ एफ। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहां बात आपको। ये क्वेश्चन देखिए, एक मिड वैल्यूज दी है 5 10 15 20 25 30 35 40। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको मिड वैल्यू निकाल के दी हुई है।
ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहीं आप सोचो कि करना क्या है। देखो क्वेश्चन मिड वैल्यू निकाल के दी हुई है आपको, बहुत इजी है। ये मिड वैल्यू हो गई, ये एफ हो गई, एफ एम कर लो, एफ का एम से मल्टीपल, देन सम ऑफ एफ एम अपॉन में सम ऑफ एफ। ठीक है, निकाल लोगे, मिड वैल्यू दी है और ये एफिकेंसी दी है, एफ एम कर लो, सम ऑफ एफ एम अपॉन में सम ऑफ एफ आ जाएगा आपका। क्लियर बात बिल्कुल यहां पर ही है। ठीक है, एक ये वाला सम करना है आपको यहां पर इस चैप्टर के अंदर। आपको इनकरेक्ट मीन दिया है, करेक्ट मीन निकालना है। गलती से गलत मीन दिया हुआ है, सही निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, ये याद कर लो, सम ऑफ एक्स रोंग। आपको सही मीन निकालना है। देखो कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन, गलत अर्थमेटिक मीन दिया है, करेक्ट करना है। सम ऑफ एक्स रोंग प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइड बाई एन। सम ऑफ एक्स रोंग प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइड बाई एन। ठीक है, सम ऑफ एक्स रोंग प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइड बाई एन। कैसे करेंगे? मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट आर एस्टिमेट इज टू बी 40। हमने मीन कितना निकाल लिया? 40 निकाल लिया। मीन कितना निकाल लिया? 40। क्वेश्चन में क्या कहता है? मीन दिया है, मीन निकाल लिया 40 100 स्टूडेंट्स का। बाद में यह पाया गया कि एक वैल्यू हमने 83 पढ़ ली इंस्टेड ऑफ 53, यानी करेक्ट वैल्यू तो 53 थी और गलती से क्या पढ़ लिया? 83 पढ़ लिया। सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स रॉन्ग प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइड बाई एन। देखो हमने मीन कितना निकाल लिया, फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एक्स अपॉन में एन, सम ऑफ एक्स अपॉन में एन। क्वेश्चन में क्या दिया है? एक तो मीन दिया है भी, हमने गलती से मीन ये निकाल लिया 40, कह रहा क्वेश्चन के अंदर, पढ़ लेना। हमने गलती से मीन निकाल लिया, ये नहीं दिया 100 स्टूडेंट्स का, तो सम ऑफ एक्स कितना आ गया? 4000। ये सही है गलत है? ये गलत है, क्योंकि जब एक वैल्यू गलत होगी तो ऑलरेडी ये भी गलत होगा। ठीक है, क्वेश्चन में मीन दिया है 40, मैंने मीन ले लिया 40। सम ऑफ एक्स नहीं दिया, यहां निकाल लेंगे, डिवाइड बाई एन दिया है 100, तो सम ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? 4000, जो मुझे चाहिए भी। सम ऑफ एक्स करेक्ट वैल्यू कितनी है? 53, इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है? 83, डिवाइड बाई 100, पुट कर लो। सम ऑफ एक्स रॉन्ग कितना था? 4000, जो मैंने निकाल लिया, आपको निकाल के दिखा दिया यहां पर। करेक्ट वैल्यू कितनी है? 53, इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है? 83। करेक्ट वैल्यू प्लस करो, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस कर दो, प्लस 53 माइनस 83 डिवाइड बाई एन 100, आंसर आ जाएगा आपका। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये है इंपॉर्टेंट। भैया आपको सबसे पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 100 स्टूडेंट्स है, एन दे रखा है और मीन दे रखी है, और हमने गलती से बाद में ये पाया कि एक वैल्यू जो 53 थी हमने 83 पढ़ लिया, यानी करेक्ट 53 था और इनकरेक्ट 83। मीन इजकल टू सम ऑफ एक्स अपॉन में एन, मीन इजकल टू सम ऑफ एक्स अपॉन में एन आ गया। मीन 40 था, मैंने 40 पुट कर दिया, सम ऑफ एक्स नहीं पता, निकाल लेंगे, एन 100 था, तो सम ऑफ एक्स कितना आ गया? 4000। करेक्ट वैल्यू 53, इनकरेक्ट वैल्यू 83 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपको इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, वेटेड अर्थमेटिक मीन टॉपिक नहीं करना आपको। क्लियर है बिल्कुल? अर्थमेटिक मीन के सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए हैं। पीछे देखो बुक में, यहां पर आपको सारे फॉर्मूले इकट्ठे करके दिए होते हैं, अगर आप गौर फरमाए तो। इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले ये रहे दोनों, डिस्क्रीट्स के फॉर्मूले ये रहे, स्टेप डेविएशन आपको नहीं करना, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले ये रहे, स्टेप डेविएशन नहीं करना। सारे फॉर्मूले आपको पीछे दिए होते हैं इकट्ठे करके, अब वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बात आ रही समझ? तो यहां पर आपको अर्थमेटिक मीन में जितना मैं करवा रहा हूं बस उतना ही करना है, उसके अलावा नहीं करना। जो पीछे अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल दिए होते हैं टॉपिक के बाद, वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, क्लियर है? मीन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर 9 में आपको 3 मेथड यही करने हैं, और जो मैंने करवाए हैं लेस देन वाला सम, मोर देन वाला सम, और जो मैंने आपको जो इनकरेक्ट मीन का सम करवाया है, आपको इतना ही करना है, इसके अलावा नहीं करना है यहां पर। ठीक है, मीन का चैप्टर समझ आ गया। इसके मैंने कल भी आपको बोला है लर्निंग बाय डूइंग के क्वेश्चन करने हैं, आज भी बोल रहा हूं। जो न्यूमेरिकल्स मैं करवा रहा हूं
उसके बाद लर्निंग बाय डूइंग का जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो कर लिया करो। ठीक है, गॉट इट। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।